कैटरैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लेंसेज कैसे चूज कर सकते हैं कैटरैक्ट के लिए? जैसे आपने बोला सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर आई हेल्थ की किसी को है तो वो कैटरैक्ट है। Yes. और अब यंगस्टर्स को भी होने लगा है। तो Yes. हाउ डू वी चूज द राइट लेंस? सही लेंस का चयन इस्तेमाल कैसे किया जाए? So इसमें when we counsel our patients or when we decide on what patients को क्या किस पेशेंट को क्या लेंस चाहिए होगा, so उसमें हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पेशेंट की एज क्या है, दूसरा पेशेंट का काम क्या है और तीसरा पेशेंट की नीड क्या है। सो देयर आर फ्यू पेशेंट्स जिनको जो हाउस वाइफ्स हैं उनको मोबाइल पे काम है, किचन पे काम है और टीवी देखना। सो इनके लिए हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज प्रेफर करते हैं जिसमें उनका दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लासेस। सो नाउ डेज कैटरेक्ट सर्जरी इज़ नॉट जस्ट रिमूविंग कैटरेक्ट, इट्स अ कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी। मतलब कैटरेक्ट सर्जरी के साथ साथ अपना चश्मा भी उतरवा सकते हैं। तो नॉर्मल हाउसवाइफ पॉपुलेशन में वी प्रेफर मल्टीफोकल लेंसेज जिसमें उनका दूर का, नज़दीक का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, खाने बनाने का सारा चश्मे की ज़रूरत नहीं रहती। फॉर पीपल हु हैव वर्क फार फ्रॉम देयर ओन प्लेस, जिनको रोज़ ड्राइव करके जाना है, बट दे नीड सम वट। सो नॉर्मली जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना तो पहले हम मोनोफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं। मोनोफोकल मतलब एक ही फोकस है, मोनोफोकस। तो उसमें दूर के लिए विजन साफ हो जाता था, नज़दीक के लिए 2.53 पावर का चश्मा पहनना पड़ता था। नाउ सिंस द टर्म कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी हैज़ कम, तो उसमें उसका मतलब ये है कि वो नज़दीक का 2.5 पावर नहीं पहनना। तो बट लेकिन जिनकी ड्राइविंग है डेली की, उनको दूर के लिए ज़्यादा चाहिए और उनका सो मल्टीफोकल लेंसेज हैव लिटिल बिट ऑफ साइड इम्पैक्ट के नाइट ड्राइविंग में इश्यूज आते हैं। सो पीपल हु हैव टू ड्राइव लॉन्ग वी जनरली सजेस्ट देम अ मोनोफोकल लेंस। बट आजकल ना बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर वर्क एंड मोबाइल वर्क दे ऑल्सो डोंट लाइक कि उनको 2.5 नंबर पे या 3 नंबर पे डिपेंडेंट होना पड़े। So a newer technology has come nowadays which is called EDOF lens, enhanced depth of focus, जिसमें हमारी ये जो साइड इम्पैक्ट था या जो साइड इफेक्ट था नाइट ड्राइविंग में ग्लेयर का विद मल्टीफोकल लेंस विच इज़ नॉट देयर। तो वी आर एबल टू प्रोवाइड देम व्हेन द बोथ आईज आर, जब दोनों आँखें हो जाती हैं तो मेजॉरिटी ऑफ रीडिंग उनकी बिना चश्मे की हो जाती है। बट फॉर माई फाइन रीडिंग दे माइट नीड ग्लासेस पहनने पड़ेंगे +1 पावर, +1। सर्जरी। सो मोनोफोकल में 2.5 से 3 नंबर पहनना पड़ता है। अच्छा। EDOF लेंसेज के साथ 1 नंबर से काम चल जाता है, तो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। 1 नंबर तो आदमी ऐसे मसल से भी यूज़ कर लेता है। तो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, किसका फ़ोन आ गया तो बार बार चश्मा नहीं लगाना। यू फॉरगॉटन योर ग्लासेज एट होम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप काम सारा चल जाएगा। बट बहुत देर पढ़ना होगा तो 1 नंबर का चश्मा लगाना। सो फॉर यंगर पॉपुलेशन, क्योंकि हमें पता है उनको ड्राइव भी करना है, वी गो फॉर EDOF lenses। एंड जिसको फाइनेंशियली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है क्योंकि दीज लेंसेज आर लिटिल कॉस्टलियर, तो वी गो फॉर मोनोफोकल। सो मोनोफोकल लेंस तो हर किसी को डलेगा ही डलेगा, उसके बिना दिखेगा नहीं। सो उसके बाद प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि किसको चश्मा भी पूरी तरीके से हटवाना है। मैं वही पूछने वाली थी आपसे कि चश्मा तो लगाना पड़ेगा, मल्टीफोकल लेंसेज में नहीं पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा। So that's the beauty of it. So of late we do get lot of patients जिनमें लेज़र विजन करेक्शन नहीं कर सकते। So लेज़र विजन करेक्शन एक्चुअली 40 साल से पहले होता है। अच्छा। जनरली, क्योंकि 40 के बाद हमारा नज़दीक का नंबर भी आ जाता है। तो सपोज इफ़ आई एम 45 एंड आई हैव डिस्टेंस पावर ऑफ -3, तो 45 पे मुझे -3 दूर के लिए लगाना है और 1.5 नज़दीक के लिए लगाना है। तो ये केसेस में अगर हम लेज़र विजन करेक्शन से दूर का नंबर हटा देंगे तो फिर नज़दीक का तो फिर भी लगाना पड़ेगा। अच्छा। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 45-50 में बिना कैटरेक्ट के भी आते हैं एंड दे वांट टू रिमूव देयर ग्लासेस। तो उन केसेस में हम लोग ये EDOF लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज से उनका नेचुरल लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं। इसको क्लियर लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। Okay. This is one of the ways of removing spectacles after 40. तो 40-45 के बाद आप कह रहे हैं सर्जरी ऑप्शन नहीं रह जाता। लेजर सर्जरी, लेज़िक सर्जरी के बारे में अभी हम बात करेंगे। सर्जरी ऑप्शन नहीं रह जाता, तब हम मतलब विदाउट कैटरेक्ट वी कैन रिमूव द लेंस। तो लेज़िक सर्जरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो 40 से पहले प्रेफरेबल रहता है। ये सर्जरी कितनी कामयाब है? सो ये मैं 20 साल पहले का अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग ऑफ्थल्मोलॉजी 20 साल पहले,
तो तब हम पेशेंट्स को मना कर देते थे यार लेज़र विजन करेक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जब एम्स में काम कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा कॉस्मेटिकली नहीं काम करते, यू वर्क फॉर प्रॉब्लम्स, यू वर्क फॉर डिसऑर्डर्स, यू वर्क फॉर पैथोलॉजी। तो लेसिक बिकम्स अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, तो हम इतना ज़्यादा एडवाइस नहीं करते थे, या हमें भी लगता था पता नहीं कैसे होगा। बट ओवर लास्ट 20 years व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग आवरसेल्व्स, व्हाट आई फाउंड इज कि दुनिया बदल जाती है। लेज़र विजन करेक्शन से आपकी दुनिया बदल जाती है।